हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त है, जहाँ से कल की वीडियो मैंने ख़त्म की थी, बस जस्ट उसी के आगे से वाली वीडियो है। तो शुरू कर दिया है मैंने क्लीनिंग का काम। ब्रेकफास्ट वाला काम मेरा जो था कल की वीडियो में ही मैंने शूट किया था, और बस बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बारी आती है घर की क्लीनिंग की। तो सोफ़े की जो बेडशीट डली रहती है उसकी मैंने ना धुलाई करने के लिए हटा दिया है। और साथ ही साथ आजकल का जो मौसम है ठीक ठाक हो गया है, तो इसीलिए मैंने सोफ़े को कर दिया है बंद, क्योंकि अभी ना फ़िलहाल फ़ैन में ही काम हो जाता है। 2-3 दिन से ना एसी उसी ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए सब लोग अपने अपने रूम में सोने लगे हैं। तो फ़िलहाल यहाँ का ना जो है सोफ़ा मैंने बंद कर दिया है और अच्छे से सेट कर दिया। सोफ़ा कम बेड था, तो बेड को बंद करके हमको सोफ़ा सेट ठीक ठाक कर दिया इधर का। तो चलिए, इसमें हम डाल दिया है बेडशीट, क्योंकि फिर सोफ़ा गंदा हो जाता है ना, फिर इसमें हम अजीब अजीब से रेत रेत पूरे उसमें लग जाता है। और जो जो काम करती जाऊंगी तो पूरा ना एक एक साथ सेट करती जाऊंगी। तो सोफ़े को मैंने ठीक किया, उसके पिल्लो लो जो भी हैं सारे कुशन उसन मैं ठीक ठाक से रख देती हूँ। एक नहीं कि एक काम करो फिर दूसरा काम अनमासो फिर तीसरा नहीं, जिस काम में हाथ डालूंगी ना उस काम को मैं एक एक करके करते जाऊँ ना, तो ऐसे में ना घर का काम जो है जल्दी निपट जाता है। चलिए, इधर की तो तैयारी हो गई। इसके बाद यहाँ पास मैं इनके लिए ना ब्रेकफास्ट लगाने लगी थी। तो यहाँ पास मैंने थोड़ा सा दही निकाल लिया है, और जो बच्चों को लंच पे मैंने सब्जी बनाकर दी थी शिमला मिर्च आलू की, वही सब्जी थोड़ी सी मेरे पास सूखी रखी हुई है, तो वही हो जाएगा इनको ब्रेकफास्ट देने के लिए। तो दही है, साथ ही साथ अंडा बॉयल कर दिया था, और साथ में थोड़ी सी सब्जी है। तो चलिए, यहाँ पास गैस मैंने पहले ही चला दिया है। पहले सारी चीज़ें ना थाली में रख लेती हूँ, फिर फटाफट से बनाते हैं पराठे। तो अगर सब्जी रहती है ना ग्रेवी वाली, तो फिर मैं रोटियां बनाती हूँ। यहाँ पास दही भी है ना, तो दही के साथ ना पराठे ही अच्छे लगते हैं। रोटी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, मगर जो टेस्ट पराठे में और रोटी में फिर नहीं आता। तो यहाँ पास मैं पराठे ही बनाने वाली हूँ। बस रोटी फोल्ड करके उसके बीच में मैंने घी लगा लिया है। ऐसे पराठे अच्छे बनते हैं, एकदम ना लेयर लेयर से निकलते हैं। तो चलिए, यहाँ पास मैं फटाफट से ना सेक लेती हूँ पराठे, और साथ ही साथ मैं अपने लिए भी ब्रेकफास्ट ना पराठे बनाकर रख दूँगी। फ़िलहाल अभी नहीं करने वाली, पर अब मैं बना के एक ही साथ रख दूँगी, क्योंकि फिर थोड़ी देर के बाद बनाना तो फिर किचन फिर से गंदा होगा। तो इनके लिए बना रही हूँ, तो मैं अपने लिए भी बनाकर रख दूँगी। अब कुछ बच्चे स्कूल ही चले गए हैं, और इसके बाद फिर लगते हैं बाकी के जो क्लीनिंग का काम है घर का। एक तो मैंने हॉल का सोफा ठीक कर दिया है, इसके बाद इनके लिए नाश्ता वाला काम कंप्लीट कर देती हूँ। तो जो मेन काम होता है नाश्ते का, ये वाला ख़त्म हो जाए। बाकी दूध के थोड़े बहुत बर्तन हो गए हैं खाली, तो इनको भी धुलाई करना। चाय साय के बर्तन हो गए हैं, अंडा बॉयल किया था। तो ये सारा काम ना पहले तो नाश्ता कंप्लीट कर देती हूँ। इसके बाद पहले घर का आज काम निपटाने वाली हूँ, फिर किचन का काम धीरे धीरे करके निपटाने वाली हूँ। इसके बाद बारी आती है बिस्तर ठीक करने की। जैसे बताया कि आजकल ना मौसम ठीक ठाक हो गया है, तो सब अपने अपने रूम में, तो सबको सब आज ना हॉल भी यूज होता है, बच्चों का रूम भी और बेडरूम भी यूज होने लगा है। तो इसको थोड़ा सा अब पूरे घर की क्लीनिंग करने का हो गया। नहीं तो बेडरूम ठीक ठाक रहता था, तो एक दिन छोड़ के ना झाड़ू पोछा कर लेती थी, तो डेली नहीं करना पड़ता था। अब ऑफकोर्स यूज होगा तो डेली ही करना पड़ेगा। तो पहले तो थोड़े से ना कंबल बेडशीट में निकाल के रखे थे, क्योंकि हल्की सी ठंड लग रही थी सुबह टाइम। मौसम ठंडा है तो, और फ़ैन चला दो थोड़ा सा ठंडा मौसम। वैसे भी इस रूम में खिड़की है ना, तो मौसम ठीक ही, इसका रूम का ना जो टेम्परेचर है वो ठीक ठाक ही रहता है। चलिए, इसके बाद बेडशीट अच्छे से झाड़ के वही बेडशीट मैंने यहाँ पास डाल दी है, दूसरी नहीं, क्योंकि अभी साफ़ सुथरा बेडशीट है, गंदी नहीं है। और वैसे भी बारिश का मौसम ऐसा करके रखा ना, तो कपड़े बड़े मुश्किल से ना सूखने वाले हैं, क्योंकि अभी कल के जो मैंने संडे को जो कपड़े साफ़ करने थे वो मैंने छोड़ दिया था। बच्चों की ड्रेस रखी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें ना मैं धुलने वाली हूँ। बाकी की जो बेडशीट मैंने हॉल से भी हटाया है, तो उनको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, आज नहीं धुलने वाले, क्योंकि आज सुबह से ही मौसम बारिश का कर लिया है। तो धीरे 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 बारिश हो रही है, हल्की हल्की, कहीं हो रही है कहीं बंद हो जा रही है। तो मुझे पता है कि कपड़े सूखने वाले हैं नहीं, तो जो डेली वाले कपड़े हैं, बच्चों के ड्रेस हैं, वही धुलने वाली हैं। जैसे कि बेडशीट कोई ज़रूरी नहीं है आज धुलूँ, नहीं भी धुलूँगी तो चल जाएगा। इसके बाद बारी आती है बच्चों की रूम की। तो सबसे पहले तो बुक्स वुक्स यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि बच्चों ने सुबह जल्दी जल्दी अपना बैग वैग पैक किया होगा ना, तो सारे बुक्स पेन पड़ी हुई थी। इसके बाद एक दोनों बच्चों के कंबल हो गए एक एक, और तो इनको भी फोल्ड करके ना रख देती हूँ। इसके बाद थोड़ा सा बिस्तर ठीक ठाक करना, जैसे कि देख सकते हैं कि अभी पूरा मेसी है, फैला हुआ है।
तो सुबह सुबह का मुझे लगता है कि हर घर का रूटीन यही होता है कि सबसे पहले का नाश्ता पानी करवाओ, फिर अपने घर का पूरा घर का काम निपटाओ। तो अब डेली का काम यही होता है बस। तो चलिए जल्दी से इसको ठीक ठाक कर देती हूँ। बस थोड़ा सा बेडशीट मैंने मतलब गद्दा ऊपर करके ठीक कर दिया है, और बेड से झाड़ने वाली नहीं हूँ क्योंकि इतना गंदी नहीं थी, बस थोड़ा सा ना फैल गई थी इधर से उधर। और टैडी को कर देते हैं साइड में, फिर लो थोड़ा सा ना कुशन उसन ठीक ठाक से रख देते हैं। ये छोटी सी गुड़िया है निकी, इसमें लिखा हुआ है निकी, तो इसको भी कर देते हैं साइड में। तो ये बच्चों के ना जो टॉय हैं बहुत पुराने हैं, और एक निकी हो गया, एक छोटा सा डॉग है, मतलब आज से करीब ये 10-15 साल बच्चों के पुराने हो गए हैं। बच्चों के जब पहला या दूसरा जन्मदिन हुआ होगा, दोनों के एक करके मतलब टॉय मिले थे। तो कुछ टॉय तो ख़राब हो गए, मगर कुछ टॉय ऐसे हैं ना बच्चे अभी भी संभाल के रखे हुए हैं उनको। मतलब ऐसा नहीं, कभी कभी होता है ना कि हम बच्चे यूज नहीं करते हैं, फिर उनका हम कुछ ना कुछ ख़राब हो जाते हैं, पर बच्चे अपना प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पास बच्चों की जो ये कपड़े का स्टैंड है ना, तो इसको भी थोड़ा सा ठीक ठाक कर देते हैं। ऊपर वाले रैक में सारी जैसे कि परफ्यूम हो गए, परफ्यूम बच्चों के या सबके, और थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसको मैंने ठीक ठाक किया। बच्चों के शॉक्स हो गए, एक ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ है, इसके बाद प्रेस फैला हुआ था, मैंने सुबह सुबह सेट में महंग के फ्रेश किया था क्योंकि कल रात में मैं निकाली थी करने के लिए, फिर भूल गई थी, तो अभी मैंने जस्ट किया है। और यहाँ पास ना कपड़े में मतलब धुलाई कर दी थी। सुबह ही मैंने सारे कपड़े जितने मुझे धुलने थे उतने मैंने भिगो दिया था ताकि अच्छे से फूल जाएं, और इसके बाद हाथ से ही सारे कपड़े धुले हैं। मौसम आप लोग देख ही सकते हैं कि कैसा करके रखा है, ये कि थोड़ा बहुत ना पानी वानी झड़ जाएगा तो फिर कम से कम अंदर कपड़े फैलाते हुए बन जाएगा। और कभी भी बारिश कभी भी आ सकती है, पर चलिए बरसात का टाइम है तो बारिश तो होगी ही। इसी के साथ यहाँ पास थोड़ी सी सफाई कर रही थी क्योंकि यहाँ पास मैंने चना रख दिया था भीगा, मतलब फूला हुआ, तो पता नहीं धो खुद गिर गया या चूहे घुसे होंगे या कैसे भी, तो मतलब पूरा माइक्रोवेव के पीछे ना जो एकदम पूरा सा चना चना ही फैल गया था। तो इसकी यहाँ पास मैं सफाई कर रही थी ना, अब मतलब निकाल के ना बाहर डाल देने वाली हूँ, तो से कुत्ते या चिड़िया उड़िया खा लेंगे क्योंकि अब खाने लायक रह नहीं गया। 7 चूहा है एक घर में, दिखता नहीं है, और मगर जैसे कि चना रखा था तो थोड़ा थोड़ा खाया था, तो उसका ना समझ में आ रहा था, छिलके छिलके पड़े हुए थे। तो देखते हैं, दिखता नहीं है, बहुत ढूंढा पर समझ में नहीं आता कहाँ रहता है, कुछ ना कुछ नुकसान बीच बीच में करता ही रहता। तो चलिए इधर अच्छे से सफाई कर दिया, साथ ही साथ थोड़ा सा टाइल्स वाइल्स मैंने ना ऊपर की पोंछ पाँच के और ठीक ठाक कर दिया है। इसी के साथ बर्तन सर्तन सारे धुल चुके थे, और यहाँ पास गैस स्टोव भी सब मतलब अच्छे से साफ़ सुथरा हो गई, किचन हो गई है साफ़, पूरा गैस और स्टोव मैंने क्लीन कर लिया है। और थोड़ा सा ये जो स्टील की रैक है, तो इसमें ना इसके ना पेपर काफ़ी टाइम इस बार हो गया, मुझे लगता है कि 15-20 दिन हो गए होंगे इसके पेपर मैंने नहीं हटाए। तो ऊपर का जो सेक्शन है वो भी गंदा हो गया, साथ में जहाँ तेल का वाला है ये भी गंदा हो गया, तो इनके ना मैं पेपर चेंज कर देने वाली हूँ। वैसे पूरी मेरी किचन आजकल गंदी पड़ी हुई है, पूरी किचन साफ़ करने के लायक हो गई है। वैसे भी दीवार तो पूरी ना पेंट करने के लायक हो गई है वहाँ। और साथ ही साथ ना जो बर्तन की रैक है इसके पूरे पेपर ख़राब हो गए हैं, तो देखती हूँ 1-2 दिन में टाइम लगा के सोच रही हूँ कुछ किचन का ना पूरा क्लीन कर लेती हूँ। नीचे के जहाँ बर्तन वाला सेक्शन है कवर्ड में रखे रहते हैं, तो यहाँ पूरा उसके पेपर ख़राब हो गए हैं। तो देखती हूँ 102, जैसे बोली मैं कि 1-2 दिन के बाद टाइम लगाना पड़ेगा किचन साफ़ करने में। तो जिस दिन, क्योंकि घर की क्लीनिंग कम रहेगी, उस दिन मैं किचन की क्लीनिंग में टाइम लगाने वाली हूँ। तो देखती हूँ, और संडे सैटरडे तो टाइम नहीं लगने वाला क्योंकि स्कूल रहती है बच्चों की, और छुट्टी रहती है, तो बच्चे घर में रहते हैं तो फिर नहीं हो पाता। अब को स्कूल के दिन ही करूँगी। तो मतलब जैसे बताया कि ना पेपर पर आजकल किचन बहुत ही ज़्यादा गंदी हो के रखी, तो एक बार साफ़ कर देती तो ये जो बरसात का टाइम है ना पूरा निकल जाता। तो देखती हूँ करने वाली हूँ 1-2 दिन, आपको सब लोगों को तक मैं शेयर ही करूँगी जब भी करूँगी। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ का जो पेपर मैं चेंज कर देती हूँ जल्दी से स्टील के रैक का। तो इसको ना फोल्ड कर लिया जितने इसमें साइज में आता है,
उतना फोल्ड कर लिया है। और नीचे वाले सेक्शन में ना थोड़ा सा मैंने मोटा पेपर फिर से डाला है, क्योंकि तेल ना इसमें से कितना भी करो थोड़ा बहुत तेल तो गिर ही जाता है। और फिर सारी चीज़ें वैसे को वैसे मैंने सेट कर दी है। और यहाँ पर जैसे बोली मैं सारी चीज़ें ना वैसे की सेट कर देती हूँ। बाकी का इसमें चाय पत्ती, चीनी, सारी चीज़ें यहाँ पास मैंने रख दिया है। और इसको कर देते हैं फिर से साइड में। और अभी ना मैं सोच रही हूँ एक दो स्टील की रैक, जो पतली पतली वाली रैक आती है ना, मतलब जैसे कि आपको इसमें जगह ज़्यादा लग रही है तो देखती हूँ अगर ले ली। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ किचन का थोड़ा सा मेक ओवर करती हूँ, पर अभी नहीं, फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम लेके दिवाली तक में मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे ना सारी चीज़ें मंगा के इकट्ठा करके रख लूँ और दिवाली में थोड़ा सा किचन को चेंज करते हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में। तो फ़िलहाल जो दिमाग में चल रहा है, अगर सारी चीज़ें फुल कंप्लीट हो गई तो ऑफकोर्स चेंज करूँगी। और यहाँ पर इसके बाद बारी आती है टेबल का थोड़ा सा झाड़ के और सारी चीज़ें वैसी के फिर से रखने का। थोड़ा बहुत ना ऐसे कुछ कुछ उसमें सारी चीज़ें रखते रहते हैं बाहर से लाकर भी, तो थोड़ा सा उसमें कचरा समझ में आ रहा था। तो इसको अच्छे से झाड़ के वैसे से मैंने फिर रख दिया है। और चेयर तो भी फ़िलहाल ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि ये भी हटा के ना झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। और इसके बाद बारी आती है जो ये नीचे बिस्तर डला रहता है, तो इसको भी हटा के आजकल मुझे डेली ही करना पड़ता है। और इसको हटा के इसका जो मैट बिछा हुआ तो अच्छे से झाड़ के इसको रख के फिर झाड़ू लगाते हैं, फिर पोंछा, डस्टिंग, ये सारे काम करके फिर वैसे ही कर देंगे। तो दिन भर के लिए मैं फुर्सत रहती हूँ। फिर मतलब मैं झाड़ू दोबारा बहुत कम ही लगाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू पोंछा हो जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आते टाइम फिर ऑफकोर्स इतना ज़्यादा फिर गंदा नहीं होता है शाम को। इसके बाद थोड़ा सा मैं जो टीवी यूनिट है ना, इसके पीछे मैंने साफ़ किया है। थोड़ा सा टीवी यूनिट का हम लोग आगे करवाए हैं, क्योंकि जो वाईफाई की वायर आई हुई है ना, तो पूरा चूहों ने काट दिया था, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा करीब 4-5 आंगुर ना आगे साइड के साथ, तब पीछे ना अच्छे से साफ़ करते बन जाता है। तो एक साइड का मैंने साफ़ कर लिया, एक साइड का अच्छे से मैंने कल भी साफ़ किया था, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं है, इतनी ज़्यादा धूल टीवी यूनिट के पीछे हो गई थी। तो डेली मैं एक बार मान लेती हूँ कि अच्छे से साफ़ हो जाए, और पूरा ना अब अच्छे से बन जाता है झाड़ू डाल के साफ़ करते हुए। तो यहाँ पास मैं टार्च लगा कर चेक कर रही थी कि फिर से नहीं तो कहीं वायर को ना चूहे काट ना रहे हों। तो फिलहाल अभी स्पेस हो गया है, तो चूहे का इतना ज़्यादा मतलब नहीं काट पाएंगे। तो चलिए अच्छे से साफ़ कर लिया है, और जितना बन सका था वैसे बन ही गया था, आधा इधर से और आधा दूसरे साइड से, तो अच्छे से साफ़ हो गया। इसके बाद टेबल के नीचे झाड़ू लगा लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि धूल है थोड़ी बहुत ना इधर उधर जमी जाती है। तो डेली इतना तो डेली की जो सफाई होती है, खासकर हॉल की, इतना तो गंदा डेली का डेली हो ही जाता है। तो चलिए जल्दी से झाड़ू लगाते हैं, फिर पोंछा, फिर वही डस्टिंग, तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। और आप लोग ने कचरा देख ही सकते होंगे कितना ज़्यादा निकला है। वैसे कैमरे में ना सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, मगर गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है। तो चलिए इसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। तो सबसे पहले कांच की टेबल, इसको ना अच्छे से साफ़ कर दिया, और उन्हें बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, एकदम से चमकने लगती है। और इसके बाद बारी आती है टीवी यूनिट की। तो ये तो डेली का इसका मतलब ये डेली होती है साफ़, इसको डेली करना ही पड़ता है। एक जैसे कि झाड़ू पोंछा करते हैं तो एक हाथ इसमें भी मैं मार लेती हूँ, सामने है, और कोई आ गया तो थोड़ा ना सामने गंदगी रहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए जल्दी जल्दी से डस्टिंग करते हैं। बाकी का बेडरूम है, किचन है, तो मैंने हर जगह डस्टिंग की, मगर हर जगह का मैंने दिखाया नहीं। थोड़ा सा मैंने टेबल का सूट किया, थोड़ा सा टीवी यूनिट का सूट किया, बेडरूम का नहीं कर पाई। तो एक होता है ना कि आप फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है वही वही चीज़ें, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ आप लोगों को दिखाऊं। इसके बाद बारी आती है पोंछा लगाने की। तो बच्चों के रूम में लगा लिया है पोंछा, किचन में भी लगा ली हूँ, साथ में पीछे वाले रूम से मैं अभी लगाते आ रही थी, और बाहर है जो मैंने धुलाई कर दिया है, बस हॉल में लगा रही हूँ। और जो पोंछा वाला काम होता है ये लास्ट होता है ख़त्म। तो किचन में मैंने सबसे पहले ही लगा दिया था, इसके बाद फिर भगवान जी वाले रूम में यानी बच्चों के रूम में, फिर लास्ट में बेडरूम से निकालते हुए सीधे। और कपड़े वपड़े तो मैंने पहले ही धुलाई कर लिया है, अब ज़्यादा काम फिलहाल नहीं है।
इसके बाद नहाया, नहाने के बाद वीडियो वाला अपना काम किया। मतलब ये काफ़ी टाइम के बाद है। बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से, तो यहाँ पास अब जो बच्चों का लंच बॉक्स है ये हटा देती, मतलब धुलने के लिए रख देती हूँ और साथ ही साथ लगाते हैं लंच। तो आज के दोपहर के खाने में मैं चावल दाल ही बनाई हूँ, सिंपल सा, कुछ नहीं हो जाएगा। साथ में अचार, सलाद हो जाएगी और चावल और दाल, जो सबका पसंद है और अच्छा भी लगता है गरम गरम। तो जब बच्चों के आने का टाइम होता है ना, 10-15 मिनट पहले मैं चावल रखती हूँ बनने के लिए, ताकि बच्चों के आते आते ना गरम रहते। यहाँ पास मैं अचार निकाल रही थी, सबके लिए एक एक ना अचार निकाल लेती हूँ और बाकी थोड़ा सा सलाद में प्याज ही करने वाली हूँ, ज़्यादा और कुछ नहीं। तो सबसे पहले थाली, जैसे आप लोगों को हर बार भी मालूम है कि महंगी लगती है, तो यहाँ पास सबसे पहले उसी के लिए खाना लग रहा है, तो उसको पहले दे देते हैं। इसके लिए फिर हम 2 और लोग खाते हैं, तो बच्चे और मतलब जब बच्चे आ जाते हैं तभी मैं दोपहर का खाना खाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पास चावल और दाल, साथ में जैसे बताया कि अचार, घी, सलाद, ये सारी चीज़ें हो गई आज के मेरे खाने में। और बस आज का ब्लॉग यहीं पास ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।